गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरेक्ट ट्यूशन क्लासेस। और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्विक रिवीजन बेस्ट सीरीज। और ये जो सीरीज है ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास का। और इस सीरीज में हमने केमिस्ट्री के सभी वो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा दिए हैं। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स, वो चल रहा है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपनी सीरीज का समापन करेंगे, मतलब एंड करेंगे। और आपका काम होगा इस सीरीज को कंप्लीटली देखना, बार बार रिपीट करके देखना, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। और देखिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी का काम है कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों दोस्तों से शेयर करें। और देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको कल एक टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम था सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखिए क्या है कि हमने हेडिंग लिखी हुई है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कि सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या होता है, मतलब सोप जो होती है चीजों को कैसे सफा करते हैं, साबुन होती है। अब देखिए लिखा हुआ है मोस्ट डर्ट इन ओनली इन द नेचर। हमारे नेचर में क्या होता है? मोस्टली डर्ट होता है। आप सभी को पता है क्या होता है? डर्ट होता है। द हाइड्रोफोबिक एंड, जो भी आपका हाइड्रोफोबिक एंड होगा ऑफ द सोप मॉलिक्यूल अटैचेस इटसेल्फ, वो क्या करता है? अटैच करता है कि किसके साथ? डर्ट के साथ। इसका मतलब जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है वो अटैच होता है किसके साथ? डर्ट के साथ। एंड द आयनिक एंड, और जो आपका आयनिक एंड है वो किससे होता है? सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो याद रखना, जो आपका आयनिक एंड है वो तो किससे अटैच होता है? वाटर के मॉलिक्यूल से, जो आयनिक एंड है। और जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है वो किससे अटैच होता है? डर्ट के साथ। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा आपका, देखिए दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा? एक रेडिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम क्या कहेंगे? माइसेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? माइसेल्स कहेंगे। इस वर्ड का ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा? आपको लिखा हुआ है द सोप माइसेल्स हेल्प। जो साबुन के जो माइसेल्स होंगे, ठीक है, वो हेल्प करेंगे क्या? टू डिजोल्व डर्ट, उस गंदगी को डिजोल्व करने में। एंड ग्रीस द वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन, और जिससे क्लोथ क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आप कहोगे सर ये माइसेल्स क्या है? तो माइसेल्स का मतलब होता है झाग। जो आपके झाग होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम माइसेल्स। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है, मतलब बोले तो एक सिंपल सी बात है, जो आपका धब्बा है वो ये है। आपसे क्या होगा? आपका जो सोडियम का सोल्ट है उस ये आके अटैक करेंगे इस पर, डर्ट पे। और इस पे आके अटैक करने के बाद क्या करेंगे? इसे साफ कर देंगे। क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो लिखा हुआ है द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। जो मैग्नीशियम सॉल्ट है और कैल्शियम सॉल्ट है, जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, वो रिएक्ट करता है सिर्फ किसके साथ? सोप मॉलिक्यूल के साथ। जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोप मॉलिक्यूल्स के साथ। और हमें क्या बना लेते हैं? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। और जिसको क्या कहते हैं? हम स्कम कहते हैं। इसका मतलब जो आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा वही स्कम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कम कहलाएगा। देखिए एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन। इसका मतलब इस स्कम की वजह से आपके जो भी आप सफाई करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब क्लीनिंग एक्शन में डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती हैं। तो बाय द यूज डिटर्जेंट, तो इससे निकलने के लिए हम क्या करते हैं? सर्फ का यूज करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम साबुन और सर्फ के कंपेयर में काम कर देखें तो आपका जो सरफ है वो आसानी से कपड़ों को साफ कर देता है। तो लिखा हुआ है बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में जो इंसॉल्युबल स्कम था, जो स्कम साबुन की वजह से साफ नहीं हो पाया था, वो इंसॉल्युबल स्कम क्या होता है? नॉट फॉर्म, वो सरफ में फॉर्म नहीं होता विद हार्ड वाटर। किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ। एंड क्लोथ गेट क्लीन इफेक्टिवली, और कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपका स्कम है वो साबुन के साथ फॉर्म होता है, उसके साथ सर्फ के साथ फॉर्म नहीं होता। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई, हमने देखिए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया है। और जो हमारा क्वेश्चंस है वो है पहला क्वेश्चन ये कि शो कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल। आपको कन्वर्जन शो करना है किसका? इथेनॉल का इथेनॉइक एसिड में। मतलब ये है कि आपको इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। आपके पास क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है। उसकी प्रेजेंस में आपको क्या करना है? इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में बदलना है। और जो आपका KMnO4 होता है वो एक क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दिस इज इथेनॉल, CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। जब इथेनॉल का हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा, तो इससे क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो देगा CH3, फिर COH देगा, क्या देगा, COOH देगा। ठीक है, तो याद रखना आपका जो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि KMnO4 का काम क्या है, KMnO4 का जो काम है वो है ऑक्सीडेशन कराना, क्या है, ऑक्सीडेशन कराना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी बात है कि थ्योरी को समझना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आंसर बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन समझना, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, आपने क्या रखा, एक छोटा पीस लिया सोडियम का, किसका, सोडियम का छोटा सा पीस लिया, उसे किस में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, किस में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक कार्बन कंपाउंड X था, क्या था, एक कार्बन कंपाउंड X था। आपने एक सोडियम का पीस लिया, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक कार्बन कंपाउंड था जिसका हमने X दिया, और जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो था C2H6O। याद रखना, वो कार्बन का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, C2H6O दिया हुआ था। ए ब्रिक्स एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व, तो उससे क्या हुआ, एक ब्रिक्स एफरवेसेंस बाहर निकली, मतलब जो धुआं वगैरह निकलता है इस तरह से एफरवेसेंस भाप निकलती है इस तरह से, तो ब्रिक्स एफरवेसेंस बाहर निकली, एक गैस Y इज प्रोड्यूस, और एक गैस निकली जिसको हमने नाम दिया Y, क्या दिया, Y। क्वेश्चन समझ में आया आपको, भाई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है, एक स्मॉल पीस लिया आपने सोडियम का, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बन का कंपाउंड था, जिसका कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला था C2H6O था। ठीक है, उससे जब आपने उस सोडियम को पीस उसमें डाला, एक ब्रिक्स एफरवेसेंस बाहर निकली, और आपको एक गैस निकली जिसमें आपने दिया नाम Y। आगे क्या बोला, ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, देखिए आप क्या करते हो, एक बर्निंग स्प्लिंटर को क्या लाते हो, उसके पास लाते हो एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लाते हो, एंड द गैस इवॉल्व, तो एक गैस निकलती है, बर्न विद द पॉप साउंड, तो वो जो गैस निकलती है ऐसे निकलती है, जब जलती है एक पॉप साउंड करती है, क्या करते हैं, पॉप साउंड निकालती है। तो आपको ये बताना है कि वो एक्स और वाई क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको काम ये करना है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या मैं इस C2H6O को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, C2H5OH, क्योंकि देखिए दो कार्बन, ये 6 हाइड्रोजन थे तो 5 एयर के, तो ये आपका इथेनॉल हो गया, क्या हो गया, इथेनॉल। तो जो आपका जो कंपाउंड X होगा वो होगा इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, उसके बाद आपने जो कंपाउंड मिलाया था, मतलब टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड था कार्बन का वो इथेनॉल था जिसमें आपने सोडियम मिलाया था, और जो गैस निकलेगी वो वाई, जो गैस निकले वो होगी हाइड्रोजन। क्या वो सर कैसे, देखिए रिएक्शन बताता हूँ। जब आप इथेनॉल को C2H को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो, Na के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपका बनता है सोडियम इथेनॉइड, क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड। अब ये सोडियम इथेनॉइड बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप साउंड करती है, कैसे साउंड करती है, पॉप साउंड करती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी इसमें 4 5 6 क्वेश्चंस है, और बाकी आपका चैप्टर फिनिश। आपका काम होगा बस क्लासेस को रिवाइज करना। ओके, हाँ भाई, देखिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्वेश्चन ये है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। एक मैं मार्कर चेंज करता हूँ, मार्कर क्या है, वाई द मिक्सचर ऑफ इथाइन, इसने बोला है कि जो इथाइन का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा बोला है कि जो मिक्सचर है इथाइन का एंड एयर का, किस किस का मिक्सचर, इथाइन और एयर का, इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग, कि आप इथाइन का मिक्सचर, इथाइन और एयर का मिक्सचर को वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते हो इजिली, तो एयर इज इजिली अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है कि एयर आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप फिर भी वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते। इंस्टेड ऑफ, इसके अलावा ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर वेल्डिंग, हम किसका मिक्सचर यूज करते हैं, हम मिक्सचर यूज करते हैं एयर का, सॉरी ऑक्सीजन का, और किसका, इथाइन का। कहना मतलब ये है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप वेल्डिंग के लिए इथाइन का और एयर का मिक्सचर यूज नहीं करते, जबकि एयर आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप यूज करते हैं किसका, एयर, किसका आपका यूज करते हैं, इथाइन का और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, क्यों। देखिए आंसर ये है, एयर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है एयर में
नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और जहाँ की हमें पता है कि लगभग 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21 के अप्रोक्स क्या है, ऑक्सीजन है। और आपको ये दिख रहा है कि एयर में नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा है, और जब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है और आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है कंबंशन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती, कंबंशन मतलब चीजों को हम जलाते हैं उसमें नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करती, सही रीजन लिखा हुआ है एयर के अंदर जो मिक्सचर होता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन लगभग जो होती है 78% होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, वो सपोर्ट नहीं करती किसको, कंबंशन को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। वाइल जबकि व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, अगर हम इथाइन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है हमारे पास। अगर हम इथाइन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, तो द हीट इवॉल्व कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग, तो वो जो हीट निकलती है, वो जो लाइट निकलती है उसका यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। आया समझ में कि नाइट्रोजन क्यों एयर का क्यों यूज नहीं करते। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि बताइए जो विनेगर होता है किसका सॉल्यूशन होता है, तो आपको सिंपल सिंपल याद रखना है कि विनेगर जो होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड को पानी में मिला दें, अगर 5 से 8% एसिटिक एसिड को पानी में मिला दें तो सिरका बन जाता है, जिसको विनेगर कहते हैं। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाँ भाई देखिए हमारे जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आपको दिख रहा होगा कि व्हाट हैपन, क्या होगा, एक बार वेट करना, कॉल आ रही है। हाँ भाई एक मिनट देखें, कॉल आई थी, सॉरी। अब देखिए क्या होगा, व्हाट हैपन क्या होगा व्हेन, जब, केमिकल रिएक्शन में समझाना है आपको, ये कंडीशंस बतानी है क्या होगा, और केमिकल रिएक्शन के साथ समझानी है कब, व्हेन इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर, अगर आप इथेनॉल को एयर के कांटेक्ट में लाकर जलाओगे तो क्या होगा। अब एक चीज बताइए, किसी चीज को एयर के कांटेक्ट में जलाते हैं तो वो जो जलने वाली चीज होती है एयर होता है, वो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जब भी ये वर्ड बोले कि एयर के कांटेक्ट में बर्न करना है, जलाना है, तो आपको जो एयर लेनी है वो ऑक्सीजन लेनी है, क्या लेनी है, ऑक्सीजन। तो देखिए आपने जब इथेनॉल लिया जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, जब इस इथेनॉल को आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और वाटर। तो याद रखना जब इथेनॉल को हम बर्न करते हैं इन कांटेक्ट विद एयर तो आपको CO2 गैस निकलती है और वाटर निकलता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इथेनॉल को हीट करोगे किसके साथ, एक्सिस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इथेनॉल को हीट करते हो टेम्परेचर 443 केल्विन पर, तो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा कि देखिए जब आप इथेनॉल को जिसको कहते हैं CH3CH2OH मतलब C2H5OH, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या, जब आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर हीट करते हो तो आपका बनता है एल्कीन, क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और आपका वाटर निकल जाता है, क्या निकलता है, वाटर। देखिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये भी पूछा जाता है कि बताइए इस वाटर का जो मतलब H2SO4 है इसका क्या यूज है, तो याद रखना ये जो H2SO4 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसकी वजह से पानी बाहर निकला, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है पानी का बाहर निकालना। एक क्वेश्चन ये है इसी का सी बात कि बताइए एक पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इनटू द इथेनॉल, अगर आप सोडियम के पीस को इथेनॉल के अंदर ड्रिप करोगे, डालोगे, तो क्या होगा कि जब आप इथेनॉल के अंदर सोडियम को मिलाओगे, क्या मिलाओगे, सोडियम मिलाओगे, तो आपका बनता है सोडियम इथेनॉइड, क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड, और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड करके निकलती है, क्या निकलती है, पॉप साउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कराते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स में आ सकते हैं, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 99.9% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इसी से आए। हाँ भाई आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपको रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है ना, देखिए अब क्या करना है, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी तो आपका वॉल्यूम बढ़ा लेना, और बात करता हूँ अगर वीडियो क्लियर नहीं होगी तो आपको आपको किस में देखना है, 720 में देखना है ना, ऐसा मत देखना आप 360 पर देख रहे हो। और देखिए क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। लिखा हुआ है CH3COO C2H5, भाई ये क्या है, ये ईस्टर ही तो है, भाई ईस्टर ही तो है ये। तो जब RCOOR, जब ईस्टर को हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ से तो निकलेगा C2H5 और यहाँ से निकलेगा ये OH, तो आपका क्या निकल जाएगा, C2H5OH, जिसको कहते हैं इथेनॉल। आपका इथेनॉल निकल गया और क्या बना,
CH3COONA, तो आपका बन गया सोडियम सॉल्ट बन गया आपका CH3CONA। तो आपकी पहली रिएक्शन होगी कंप्लीट। सिमिलरली आप देखिए सेकंड रिएक्शन को, किसको देखना है, सेकंड रिएक्शन को। तो देखिए सेकंड रिएक्शन क्या है कि जब आप सर इथेनॉइक एसिड को, किसको, इथेनॉइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वही कंडीशन है, क्या करना है, जब इथेनॉइक एसिड से कराएंगे तो यहाँ से तो निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा OH, तो आपका क्या, वाटर, क्या आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या वाटर, और बचेगा क्या, CH3COONA। क्या हुआ, CH3COONA। तो आपका यही बन गया जो है। उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन तो मैंने अभी करा दी है थोड़ी देर पहले। रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन ये थी कि जब आप C2H5OH प्लस CH3COH को क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा। तो अभी तो हमने बताया था कि जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो क्या होगा, हमने टेम्परेचर भी बताया था। तो टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था आपका 433, कितना कहना है, 443 केल्विन टेम्परेचर था। ठीक है, तो इसी रिएक्शन का बताना है कि आपको जब इस रिएक्शन की होगी तो क्या होगा। तो देखिए क्या बनता है, आपका बनता है, एक मिनट वेट करना जरा, कॉल आ रही है। हाँ भाई देखिए बताते हैं क्या होगा कि जब आपका ये होगा तो आपका देखिए यह एल्कोहल जिसको कहते हैं इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल, और यह इथेनॉइक एसिड। तो देखिए क्या क्या करना है आप लोगों को, ये CH3COO और यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, वाटर। तो आपका पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर, और क्या बनेगा, CH3COO C2H5। सर ये भी ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर। तो याद रखना जब एल्कोहल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें ईस्टर मिलता है, पानी बाहर निकलता है। और जो ईस्टर होता है इसी रिएक्शन को कहते हैं ईस्टिफिकेशन। क्या कहते हैं, ईस्टिफिकेशन, क्या कहते हैं, ईस्टिफिकेशन। और इसमें H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो पानी को बाहर निकालता है। अब देखिए अगली रिएक्शन है कि आपको ये बताना है कि जब आपका कौन सा है, इथेनॉइक एसिड सर किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो ये आपका क्या बनाएगा, सोडियम इथेनॉइड बनाएगा, मतलब CH3COONA भाई सोडियम इथेनॉइड बनाएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और आपका वाटर बाहर निकलेगा। आपको एक बार ये देख लेना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। आपको क्या देखना है, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए अगर इसे बैलेंस करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स लगाने होंगे और आपको इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स लगाने होंगे। ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो वही अगर इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है आपका क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है कि सर जब आप देखिए अगली रिएक्शन दिख रही है कंबंशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कंबंशन। क्योंकि आपको पता था कंबंशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है। अभी तो हमने पीछे पढ़ा, हमें क्या मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता था, वाटर। क्या निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता था। तो निकाल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल दीजिए, क्या, CO2 और वाटर। आपकी अगली रिएक्शन है जब आप क्या कराते हो, C2H5 को रिएक्शन कराते हो किसके साथ, OH के साथ, मतलब Na के साथ। भाई C2H5 क्या है, C2H5OH क्या है, इट्स अल्कोहल। भाई क्या है, अल्कोहल है। तो आपको ये बताना है कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, वही बनेगा। क्या बनता है भाई, नॉर्मल सी बात है। आपको क्या बनेगा, C2H5ONA, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, Na आके लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन के यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो बैलेंस कर दीजिए, अगर यहाँ भी 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, एक बार चेक कर लेना, बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रिएक्शंस मिल सकती हैं, जरूर नोट ध्यान से नोट डाउन करना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने नाम दिया है पी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। जो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाइन का। भाई कहीं ना कहीं वाइन की बात करें और आपको पता वाइन का मतलब है अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल में OH ग्रुप पाया जाता है। P on reacting with acidified K2Cr2O7। अब क्या करते हैं, उस कंपाउंड P को जब आप रिएक्ट कराते हो किसके साथ, एसिडिक
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो एक आपको दूसरा कंपाउंड मिलता है क्यों। क्या मिलता है? दूसरा कंपाउंड मिलता है क्यों। ठीक है, जब आप पी को जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, वाइन का, आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो आपको दूसरा कंपाउंड मिलता है क्यों। व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम, अब उसमें क्या करते हो आप, सोडियम का पीस को उस क्यू में मिला देते हो, किसमें, क्यू में मिला देते हो। एक गैस निकलती है आर, एक गैस क्या निकलती है, आर निकलती है। जब विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, जब वो जल्दी एक पॉप साउंड निकालती है, क्या निकालती है, पॉप साउंड निकालती है। तो आपको ये बताना है पी क्यू आर क्या होंगे और आपको इसमें केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने लिया कि आपका जो वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पी है वो है एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल जो है आपका इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। जब हम इस इथेनॉल को एसिडिक या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड मिलता है। आया समझ में? जब इसका मतलब इस पी कंपाउंड को हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा क्यू जो है इथेनोइक एसिड। किसी ने बोला उस क्यू को हम क्या करते हैं, उसमें सोडियम मिलाते हैं, जो हमने सोडियम मिलाया। और ये रिएक्शन हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी कि जब इथेनोइक एसिड के साथ सोडियम मिलता है तो आपका सोडियम इथेनोएट बन जाता है। क्या मिल जाता है, सोडियम इथेनोएट, और आपके हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो जब हमने क्यू को मिलाया, जो क्यू क्या था हमारा, ये कंपाउंड आपका क्यू था सोडियम के साथ, तो एक इसने बोला एक गैस निकलती है आर, तो भाई गैस जो निकली वो क्या थी, हाइड्रोजन। इसका मतलब आर क्या है, हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आया, पी है आपका इथेनॉल, पी है आपका इथेनॉल, क्यू है आपका इथेनॉइक एसिड, क्यू है आपका इथेनॉइक एसिड, और जो आर है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, आपको अगर समझ में क्वेश्चंस आ जाए तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी सी घूम के आती है, बाकी क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, इजी होते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ये आज हम इस सीरीज को ही खत्म करेंगे क्योंकि रीजन बेस्ड सीरीज चल रही है, या आप उसकी लास्ट क्लास होगी। हम ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक कंपाउंड एक्स है, एक कंपाउंड क्या है, एक्स है। या इसके बाद हम दो क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, 10 क्वेश्चन पूरे करा देंगे और सीरीज को कंप्लीट करेंगे। क्या है, एक कंपाउंड एक्स है, ऑन हीटिंग विद एक्सिस कंसंट्रेटेड H2SO4। अब किसी कंपाउंड एक्स को आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो 443 टेम्परेचर पर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार रिपीट करा दिया है और ये हर साल आता है क्वेश्चन। तो देखिए इस टेम्परेचर का आता है तो एक आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है वाई। क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है वाई। आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं या तो डबल बॉन्ड वाले होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। मतलब बोले तो या तो एल्कीन होंगे या आपके क्या होंगे, एल्काइन होंगे। क्या होंगे, एल्काइन होंगे। अब देखिए इसने आगे बोला व्हेन द कंपाउंड, जो कंपाउंड वाई बना, जो कंपाउंड वाई है इसका आप रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम कैटालिस्ट। किसकी प्रेजेंस में, निकेल प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपको देगा जेड। क्या देगा, एक कंपाउंड देगा जेड। तो बताइए एक्स वाई जेड क्या है, एक्सप्लेन विद रिएक्शन, और आपको रिएक्शन के साथ समझाना है। तो देखिए जो आपका कंपाउंड एक्स है वो है इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। जब आप इथेनॉल को, क्या नाम है इथेनॉल का, C2H5OH। जब आप इथेनॉल को रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर, तो आपको मिलता है एल्कीन, जो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है इथीन, और आपका क्या निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये आपका जो H2SO4 है इसका काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसका काम होता है पानी को बाहर निकालना। क्या निकालना, पानी को बाहर निकालना। अब इसने बोला ये कंपाउंड वाई बना है, ये वाला वाई बना है, इसकी अगर आप एडिशन रिएक्शन करा दो, क्या करा दो, एडिशन रिएक्शन करा दो। ठीक है, मतलब किसके साथ, आपको पता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप एडिशन रिएक्शन कराओगे इसके प्रेजेंस में, निकेल और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, एल्कीन बनता है, एल्केन बनता है। मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो आपका बनेगा CH3 और CH3, आपका एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो आपसे यही पूछा था कि आपके एक्स वाई जेड क्या होंगे। तो आपका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एक्स है वो है ये कंपाउंड, जो आपका वाई है वो है ये, और आपका जो जेड है वो है ये एल्केन, जिसका नाम है प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैं करा चुका हूँ, आपके एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूँ,
नोट डाउन कीजिए, फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हाँ भाई, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन ये है, नेम द प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है बाय विच, जिसके द्वारा जो अनसैचुरेटेड फैट है, क्या जो आपका अनसैचुरेटेड फैट है वो चेंज हो जाता है किसमें? सैचुरेटेड में। किसमें? सैचुरेटेड में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हम सर उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजीनेशन। याद रखना, वो प्रोसेस जिसमें आपका अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड